नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार की नई गाइडलाइन लागू हो गई है, जिसके बाद शाम 7 बजे के बाद तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। हालांकि रेस्टोरेंट और ढाबा शाम 7 बजे के बाद भी खुले रहेंगे, लेकिन कुल क्षमता का सिर्फ 25% लोगों को ही बिठाना होगा। वहीं 18 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही 30 अप्रैल तक धार्मिक स्थल बंद हो गए हैं। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 33% कर्मचारी ही आएंगे। हालांकि औद्योगिक संस्थानों पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। सिनेमाघर खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ कुल क्षमता के 50% लोगों को ही बैठने की इजाजत मिलेगी। और हमारे साथ रवि एस नारायण इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ दिख रहा है पटना के बाजारों में नई गाइडलाइन का असर? देखिए, अभी ठीक 7 बजे हैं और 7 बजे ही इसका असर दिखने लगा है। हम सीधे तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ठीक 7 बजे हैं और तमाम जो दुकानें हैं वो शटर डाउन होने लगा है। सारे दुकानदार जो है वो अपने अपने दुकानों में ताला बंद कर रहे हैं और लाइट ऑफ हो रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस नियम पे जो कोविड का नया गाइडलाइंस आया है उसको पालन कराने के लिए जो जिला प्रशासन और पुलिस जो है वो सड़कों पर है। और आपको सीधी तस्वीरें दिखाई कि इसे कड़ाई से कैसे लागू हो, इसके लिए जो डीएम और एसएसपी जो हैं वो खुद सड़कों पर निकल करके इसे सख्ती से पालन करा रहे हैं। और ठीक 7 बजते ही यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि 7 बजने के बाद जो है वो कोई दुकानें खुली नहीं रहेंगी। अगर दुकानें खुली मिलेंगी तो उस पर सख्ती से कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन इसका पालन आज पहला दिन है और डीएम और एसएसपी दोनों सड़कों पर उतर करके इसका पालन करा रहे हैं। ये बड़ी बात है। सर, 7 बजे के बाद दुकानें बंद रहनी है, उसको लेकर के कैसा अभियान चल रहा है? ये कोरोना लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार का निर्णय हुआ है कि शाम को 7 बजे तक ही दुकानें खुलें। उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और पूरा टीम प्रशासन की, सभी थाना, एसडीओ, डीएसपी सभी लोग निकले हुए हैं। उसी मॉनिटरिंग में हम लोग भी निकले हुए हैं और लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि लोग अनुपालन भी इसका कर रहे हैं। लोगों का सहयोग मिल रहा है और जो लोग अनुपालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे, क्योंकि लोगों की सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है। तो 7 बजे हम लोग देख रहे हैं दुकानें बंद हो रही हैं और जो मंदिर और धार्मिक स्थलों पर आम लोगों के जाने पर रोक लगाई गई थी उसको भी दिन में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कराया है। और अभी 7 बजे शाम को दुकानों को बंद करने का हम लोग करा रहे हैं। जो दुकानदार उसके बावजूद नियम का उल्लंघन करते हैं, कितनी सख्त कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल उन दुकानों को हम लोग सील करेंगे और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अनुरोध यही है लोगों से कि स्वेच्छा से इसका पालन करें। लोगों के हित में है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की सुरक्षा के लिए। तो लोगों से भी अनुरोध है। एसएसपी हमारे साथ हैं। सर, लगातार मॉनिटरिंग भी चल रही है, आप लोग भी सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अवहेलना करते दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा था कि इस तरह की कवायद हुई थी और उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा कठोर लॉकडाउन था। इस वक्त लॉकडाउन का स्कोप नहीं है, लेकिन 7 बजे के बाद लोगों के आवागमन को हम लोग बाधित करने का प्रयास किए हैं। इसी उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है कि जो कमर्शियल सेंटर्स हैं, जो दुकानें हैं जिसमें कि गैर ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं, उसको हम लोग बंद करा रहे हैं। बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकानें अभी भी खुली रहेंगी। क्योंकि आज पहला दिन है तो मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए और लोग इसको समझें। हालांकि ऑर्डर निकलने के बाद मीडिया के माध्यम से और हमारे जितने तंत्र हैं उनके माध्यम से आज दिन भर उसका अनाउंसमेंट और माइकिंग भी किया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लगेगा कि जानकारी अभाव हो या फिर उसको मानने से कतराएं, तो हम लोग मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए इसलिए हम लोग रोड पर उतरे हैं। सभी डीएसपी, सभी एसएचओज और हम लोग के बहुत सारे हम लोग के फ्लाइंग स्क्वाड्स बने हैं जो माइकिंग के साथ घूम रहे हैं, वो इस कार्य में लगे हुए हैं। उम्मीद हम लोग करते हैं कि पब्लिक हम लोग को सहयोग करेगी। ये पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है। हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कोविड बहुत लगातार तेज़ी से फैल रहा है। दूसरे स्टेट्स का भी एग्जांपल लोग देख सकते हैं, मीडिया में डेली खबरें आ रही हैं। तो ये उनके सुरक्षा और हेल्थ के हिसाब से निर्णय लिया गया है। पहले आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रवि, हम चाहेंगे कि डीएम साहब, एसपी साहब जो दावा कर रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है, वो दावा लोग कितना मान रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप दिखाएं। देखिए अब पहला दिन है तो लगातार जो है वो पुलिस प्रशासन जो है वो सड़कों पर उतर करके ये बंद करवा रही है। चूंकि पहला दिन रहने के कारण
पुलिस और प्रशासन चाह रही है कि इस पहला दिन सख्ती से पालन हो, ताकि इसका सीधा मैसेज जो है वो लोगों तक जाए। और इसका अभी जो 7 बजे के बाद जो तस्वीरें हम अगर दिखाएंगे तो तमाम जो दुकानें हैं वो लगातार बंद हो रही हैं। तो ये एक अच्छी तस्वीर है, और ये तस्वीरें लगातार हर दिन दिखाई पड़े तो ये सबसे बेहतर है। अगर लोगों की बात करें तो यहाँ पे लोग भी जो है वो मास्क पहने हुए जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी लोग हैं, या वेंडर हों या तमाम आने जाने वाले लोग हों, वो सब लोग जो है वो मास्क पहने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि सरकार लगातार अपील कर रही है, हम लोग भी न्यूज़ 18 भी लगातार अपील कर रहा है कि जिस ढंग से कोरोना का मामला बढ़ा है वो सावधानी बरतनी जरूरी है। बिल्कुल नियमों का पालन रवि, करना जरूरी सावधानी है। बरतनी जरूरी है, और जो सरकार गाइडलाइंस बना रही है उन गाइडलाइंस का भी पालन करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कुल मिलाकर सावधानी ही इसका एक बचाव है, क्योंकि देश भर में कोरोना के केस रिकॉर्ड स्तर से बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि लापरवाह बने हुए हैं। कोविड केस की संख्या बढ़ने के साथ ही लापरवाही का आलम प्रशासनिक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में तो सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि वैक्सीन लेने को बड़ी संख्या में इस सेंटर पर भीड़ उमड़ रही है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में कोरोना को लेकर कैसी लापरवाही है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोविड के बढ़ते केस एक बार फिर से हमें डरा रहे हैं। ऐसे में बिहार में सरकारी आदेशों का पालन करने में लापरवाही बरती जा रही है। राजधानी के रूपसपुर इलाके में सेवा कुटीर नाम की एक निजी संस्था सालों से संचालित हो रही है, लेकिन यहाँ रहने वाले वृद्ध लोगों को अब तक कोविड का टीका नहीं लग पाया है। न्यूज़ 18 ने जब संस्था के निदेशक से बात की तो ऑन कैमरा ये स्वीकार किया गया कि टीकाकरण में लापरवाही बरती गई। ये तमाम लोग जो है वो काफी विरुद्ध हैं। इन लोगों का टीकाकरण हुआ है क्या? ना, अभी टीकाकरण नहीं हो पाया। इन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है, क्यों? अभी टीकाकरण इसके मतलब मैं ही नहीं ले गया हूँ, यही बात है। तो वहीं राजधानी में कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से अब जांच केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पटना के होटल पाटलिपुत्रा अशोका में जांच कराने लोग पहुंचे तो धक्का मुक्की का नजारा दिखा और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी तमाशबीन ही बने रहे। देख सकते हैं कि आप किस तरह से जांच करवाने के दौरान भीड़ में यहां पर जांच करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की साफ तौर से धज्जियां उड़ रही है और यहां पर मौके पर सुरक्षा कर्मी की भी तैनाती की गई है। हम जरा बात करेंगे, आप लोग ड्यूटी पर तैनात है, यहाँ पर भीड़ क्यों लगवा रहे हैं? भीड़ काफी ज्यादा है, आप आगे बढ़िए, देखिए वहां भीड़। मिला है आप लोग को सैनिटाइजर मिला है आप लोग को? ग्लव्स मिला है? कुछ नहीं मिला है? तो ये भीड़ कम कीजिए। अब ये नजारा है पटना के गर्दनीबाग स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर का, जहां बड़ी संख्या में वैक्सीन लेने लोग पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। और तस्वीरों में देखिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोग अपना वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये गर्दनीबाग की तस्वीर है और यहाँ पर मिल रहा है, वैक्सीन मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, शांति से मिल रहा है। तो बिहार में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसने सरकार की नींद उड़ा दी है। बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे में राजधानी का बड़ा इलाका कोरोना का हॉट स्पॉट बनने लगा है। कई डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। LNJP अस्पताल के 2 चिकित्सक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब अस्पताल का जायजा लेने पहुंची तो अस्पताल के डायरेक्टर ने लोगों से मास्क लगाने और कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की। हालांकि सैंपल रिपोर्ट आने में हो रही दिक्कतों को लेकर भी अस्पताल प्रबंधन की ओर से सफाई दी जा रही है। हाँ, मास्क पहनना बहुत जरूरी और दूरी आपस में। मैं तो इस अस्पताल में प्रतिदिन आ रहा हूँ, इतने लोगों से मिल रहा हूँ। जो लोग केयरलेस हो जाएंगे उनको ये समस्या हो जाएगा, इसलिए इसमें केयरलेस नहीं होना है। अभी कुछ लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल रही, लोग बोल रहे हैं कि हम चेक करवा रहे हैं, रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। कहाँ भेजते हैं आप लोग सैंपल? हम लोग सब सैंपल RMRI जाता है, वही सब। जी। तो बिहार में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आए दिन लोग कोविड के संक्रमण की फांस में जकड़ते जा रहे हैं।
बावजूद इसके लापरवाही का आलम हर तरफ देखने को मिल रहा है। जनता तो लापरवाह दिख ही रही है, प्रशासनिक महकमा भी कम लापरवाह नहीं। ऐसे में संक्रमण की रफ्तार पर लगाम कसने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह, रजनीश कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में सरकार की नई गाइडलाइन लागू हो गई है, जिसके तहत धार्मिक संस्थानों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, जिसके बाद राज्य भर के मंदिरों में ताला लटक गया है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर पर नकेल कसने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 30 अप्रैल तक धार्मिक संस्थाएं आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में सन्नाटा पसरा है। पटना का प्रसिद्ध महावीर मंदिर को भी अगले 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पटना महावीर मंदिर की यह तस्वीर है। कल तक यहाँ काफी चहल पहल थी, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोविड-19 को देखते हुए गाइडलाइन जारी किया गया है और प्रोटोकॉल निर्धारित कर दिया गया है, वैसे में अब महावीर मंदिर न्यास समिति ने महावीर मंदिर को राज्य सरकार के आदेशानुसार 30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है। इस बार रामनवमी भी इसी 30 अप्रैल के अंदर ही पड़ जानी है, लिहाजा इस बार रामनवमी में लोग महावीर मंदिर में भगवान की आराधना नहीं कर सकेंगे। प्रसिद्ध महावीर मंदिर के साथ बेली रोड स्थित महावीर मंदिर भी आम लोगों के लिए बंद हो गया है, लेकिन लोगों की आस्था कम नहीं हुई है। श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो आकर के मंदिर में जो है पूजा अर्चना, जो गेट है वहीं पे माला चढ़ा करके जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं भगवान से, और प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से जो है वो श्रद्धालुओं की जो अटूट आस्था है भगवान पर। सरकार की नई गाइडलाइन आने के बाद बोधगया का महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर का पट भी आम लोगों के लिए बंद हो गया है। ऐसे में बोधगया घूमने आए पर्यटकों में निराशा है। वही मंदिर को दिन भर में 4 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। बंद किया जा सकता है और करना भी चाहिए, लेकिन एक प्लान वे में करना चाहिए। कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले या 5 दिन पहले बता दिया जाना चाहिए कि हाँ बंद हो रहा है, ताकि जो भी आएगा प्लान करके आएगा यहाँ पे। गुरुजी, ऐसा आदेश तो आया हुआ है, आज से लेकर 30 अप्रैल तक बंद ही रहेगा। सभी जितना भी धर्मानुष्ठान है, चर्च हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, सभी को बंद करने के लिए कहा गया है। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक मुंगेर का चंडिका स्थान को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही यहां आम भक्तों द्वारा पूजा अर्चना पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे शक्तिपीठ के पंडा और दुकानदार परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि चंडिका स्थान का जो मुख्य गेट है वो अब बंद हो गया है। जिला प्रशासन ने यहाँ पे ताला लगाया है तथा एक चिपकाया है। आप देख सकते हैं कि उसमें साफ साफ लिखा गया है कि बढ़ते कोविड-19 को देखते हुए चंडिका स्थान को मतलब अगले आदेश तक आज से बंद किया जाता है। ये कह सकते हैं जिला में जो कोविड की अभी स्थिति हो गई है, जिसको देखते हुए शक्तिपीठ को बंद किया गया है। अगले बार की बंदी में यहाँ के पंडा समाज और दुकानदार को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, भूखा पेट सोना पड़ा। मंदिर का लॉकडाउन था, सारा विधि मतलब की चरमाया हुआ था, भक्त लोग श्रद्धालु लोग आते थे। सरकार की नई गाइडलाइन लागू होने के बाद अब शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। 18 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 33% कर्मचारी ही आएंगे। सिनेमा घर खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ कुल क्षमता के 50% लोगों को ही बैठने की इजाजत मिलेगी। रेस्टोरेंट और ढाबा शाम 7 बजे के बाद भी खुले रहेंगे, लेकिन कुल क्षमता का सिर्फ 25% लोगों को ही बिठाना होगा। गया से एलन लिली, मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात भीड़ के हंगामे की। पटना से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर आरा का अगियाओं इलाका दिन भर आक्रोशित रहा। वजह थी हादसे में 2 लोगों की मौत। इस हादसे के बाद लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया। लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ आप भी देखिए। बीच सड़क पर लहकती ये गाड़ी भोजपुर में अगियाओं के अंचलाधिकारी की है। जिसे बीच सड़क पर दिन दहाड़े फूंक दिया गया। सीओ की ये गाड़ी लोगों के गुस्से की आग की भेंट चढ़ी। जिसका पुर्जा देखते ही देखते राख हो गया। जो भी हादसे में मारे गए हैं उनको जो सरकार की तरफ से मुआवजा है वो दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो पवना बाजार का ये पूरा इलाका है, यहाँ देख सकते हैं कि ईंट पत्थर भी हैं, काफ़ी सारे ईंट पत्थर भी हैं यहाँ पे देखे जा सकते हैं कि लोगों ने पथराव किया है। और यहाँ स्थिति जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण बन गई है। मौके पर पुलिस भी है लेकिन थोड़ी दूर पे है, थोड़ी दूर पे पुलिस कैंप कर रही है स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन अभी भी जो माहौल है यहाँ का वो काफ़ी खराब है। 2 ट्रैक्टर चालकों की मौत हुई है जो कि संदेश थाना के कोड़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उनके मौत के बाद ही लोगों का गुस्सा भड़का है। दरअसल गढ़हनी थाना क्षेत्र में खरैचा गांव के नजदीक एक बेकाबू ट्रैक्टर पलट गई, जिसमें दबकर नागा पासवान और विकास की मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। लोगों ने आरा सहार रोड को जाम कर दिया। जाम हटाने गई पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस पब्लिक में भिड़ंत के बाद पवना बाजार में क्या हालात थे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भीड़ ने एक होमगार्ड जवान की सर्विस राइफल भी छीन ली है। ट्रैक्टर बालू लेके जा रहा था लोग और पुलिस के शायद गश्ती गाड़ी को देख के वो लोग भागा और भागने के क्रम में लगता नहर में पलटी मारा है ना, नहर में पलटी मारा है, वहीं लगता है डूब के उसमें मरा है, चपा के मर गया है। बाकी सारा दोष प्रशासन पर दे रहा है और उसके बाद ये लोग हंगामा यहाँ किया है। मेरी गाड़ी को इसमें जला दिया लोग। इसमें सर होमगार्ड के जवान का राइफल भी छीना गया है। हमको नहीं पता इस बारे में है, सुने हैं लेकिन हमको कभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। पुलिस पर तो कोई बताएगा पदाधिकारी। और कोई जो यातायात था बहाल कर दिया गया और सबको उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब सवाल है कि हादसे के बाद बाजार में बवाल काटना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस पर पत्थरबाजी करना कहां तक जायज है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु कुमार की रिपोर्ट। और आरा में बवाल के दौरान भीड़ ने सीओ की गाड़ी ही नहीं बल्कि पुलिस की राइफल भी छीन ली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें एक युवक पुलिस की राइफल छीनकर भागता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे कई सारे लोग भी हैं। पुलिस ने इस घटना में अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पौना, गढ़हनी सहित 5 से ज्यादा थानों की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। लेकिन आपको बता दें, अब तक पुलिस को राइफल बरामद करने में कामयाबी नहीं मिली है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक युवक इस भीड़ का, इस आक्रोश का फायदा उठाकर एक पुलिस वाले की राइफल छीन लेता है और फरार हो जाता है। मौके पर कई लोग उसके पीछे भागते हुए दिख रहे हैं। कटिहार में कपड़ा दुकान में चोरी के आरोप में 2 चोरों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। गुस्साए लोगों ने हाथ में कानून लेते हुए आरोपी को बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की है। घटना फलका थाना क्षेत्र के फलका बाजार की है। बताया जा रहा है कि पूर्णिया के रहने वाले दोनों चोर कपड़ा दुकान में घुसकर गल्ला से रुपए चोरी कर रहे थे। तभी दुकानदार ने रंगे हाथों दोनों को पकड़ लिया और चोर की जमकर पिटाई कर दी गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।